मदरसा ही एक जगह है जहाँ पर कुरान का हाफिज पैदा होता है। मदरसा ही एक जगह है जहाँ पर आलिम दीन पैदा होता है, वरना कोई और दूसरी जगह नहीं उलमा पैदा होते। इसीलिए उम्मते मुस्लिमा के लोगों, अगर आप चाहते हो कि आपकी शरीयत और आपका कुरान और आपको अइम्मा मिलता रहे, उलमा आपको मिलता रहे, हाफिज कुरान आपको मिलता रहे, तो बिल्कुल आंख बंद करके इन मदरसों को सपोर्ट कीजिए। इन मदरसों में पढ़ाने वाले, जो मेहनत करने वाले हमारे हुफ़ाज़ और उलमा है, उनकी मेहनत और उनकी जो भी प्लानिंगें होती हैं और सच में कौम का दर्द रखते हैं, उनके पीछे कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाइए। मौलाना साहब हम कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो मकतब या मदरसा चला रहे हैं चलाइए। हम कम से कम महीने के अंदर कुछ नहीं कर सकते तो 500 रुपए से आपकी मदद करूंगा। मेरे भाइयों, हमारे करीब में एक मदरसा था, कुछ लोग आपसी सियासत की वजह से उस पुराने मदरसे की ईंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक रोज बात आई, हमने यही कहा कि खुदा की कसम इस मदरसे की वो तारीख रही है कि कई हजार हुफ़ाज़ कराम को पैदा किया है। अगर आप लोगों ने सियासत को इस मदरसे के अंदर घुसाया, अगर आपने सियासत को मस्जिद के मिंबर का हिस्सा बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला इन मदरसों को बंद करवा देगा। इसीलिए कि जहां पर जिस चीज की, जिस नियामत की नाशुक्री होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है। हमने उसकी अहमियत समझाई, लोग मान गए, अपने झगड़े को वापस लिया और फिर वही लोग मिलकर एक कमेटी की शक्ल में उस मदरसे को पोस पाल रहे हैं, उस मदरसे की आप यारी आप पाशी कर रहे। क्या पूरा गांव, पूरी बस्ती मिलाकर एक मकतब नहीं चला सकती? अरे जहां पर कुरान की तालीम दी जाती हो, अरे जिस कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने के ऊपर सवाब है, गीता रामायण को पढ़ने पढ़ाने पर कोई सवाब नहीं है, मंदिर बनाने पर कोई सवाब नहीं है, लेकिन तब भी उन लोगों का ऐलान होता है तो करोड़ों रुपए जमा कर लिए जाते हैं। और फिर हमारा मस्जिद और मदरसा अगर कोई बनाता है, कयामत की सुबह तक अगर वो मदरसा और मस्जिद इस जमीन पर कायम होगा तो उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ इल्मिन युंतफ़उ बिही। आदमी चला गया लेकिन एक मकतब बना करके गया, मकतब में जितने बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, उनका सवाब उसको मिलता रहेगा। आदमी चला गया लेकिन मदरसे के अंदर में एक रूम बना करके गया, बच्चे उसके छत के नीचे पढ़ते हैं, या कोई आदमी छत के ऊपर पंखा लगा दिया, बच्चा गर्मी में हवा खाते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं। आदमी चला जाएगा मरकर, मगर उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अबू दाऊद की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी मरता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर अगर कोई तालीम के लिए कोई व्यवस्था करके जाता है, या अगर कोई मदरसा बना कर जाता है, या मकतब बना कर जाता है, या उसके अंदर ताउन करता है, तो उसका सवाब मिलता रहेगा जब तक उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे। अल्लाह के नबी की बात है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा मजहब तो फिर यकीन और आस्था पर ही है। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हमारे उलमा जहाँ पर भी जिस एतबार से भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे उन उलमा को सपोर्ट कीजिए। खुदा के वास्ते नहीं कीजिएगा सपोर्ट तो तैयार है कौन? पुष्कर धामी तैयार है। उत्तराखंड में 213-14 मदरसे बंद किए गए, बंद नहीं, सील, हैज बीन सील्ड। बंद तो चलो बंद कर दिया, जो आदेश आया खोल दिया, सील कर दिया गया, यानी उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप। क्यों? पता है किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि इन मदरसों में, रीज़न क्या, वजह क्या बताई गई? सिर्फ इस वजह से इन मदरसों को बंद किया गया कि इन मदरसों के अंदर में कुरान की तालीम होती। तो क्या हुआ जी? मदरसा है तो मदरसे में तो कुरान की तालीम होती है ना। भारत का आर्टिकल नंबर, भारत के संविधान का दफा नंबर 30 में है क्या? right of minorities, whether based right of minorities to establish and administer educational institutions। तालीमी इदारा मुसलमान चला सकता है, और अगर उन तालीमी इदारों में अगर कुरान पढ़ाता है,
और कुरान अरबी ज़बान में है, इसकी भी इजाजत है। All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। कमेटी के जरिए, अगर कमेटी बनाकर चलाना चाहें, of their choice institution, all minorities whether based on religion or language। मजहब की तालीम देना चाहता है, कुरान की तालीम देना चाहता है, अकीदे की तालीम देना चाहता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा तो अकीदा है कि हम दुनिया में आए ही हैं किस लिए? अल्लाह की इबादत के लिए आए ना, यही मजहब है हमारा। अल्लाह ने पैदा किस लिए किया? नारा लगाने के लिए कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अभी त्रिपुरा गए थे, पता आपको, 20 गाड़ी 4 व्हीलर लेकर वो लोग आए हमारे स्वागत के लिए। 20 गाड़ियां, कम से कम 200 बाइक। हमने कहा व्हाट इज नीड टू अरेंज, क्या जरूरत है इसको करने? बोला मोहब्बत। खैर, उन लोगों का एक अलग वो है, मोहब्बत थी, लेकिन हमने उनको कहा कि इनसे ज्यादा जरूरत जलसा था तामीर मस्जिद का। तो हमने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, बहुत सम्मान देते। जितना भी आप पूरब चले जाएंगे, आसाम चले जाएं, त्रिपुरा चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, वहां पर उलमा की इज्जत बढ़ जाती है। उलमा की इज्जत और एहतराम बढ़, हुजूर हुजूर कहेंगे आपको, हुजूर हुजूर बोलते हैं वहां पे, बड़ा सम्मान। मतलब वो ये समझिए कि उन लोगों में बस दिल अगर निकलने वाली कोई चीज होती तो निकाल कर वो भी रख देते कि लीजिए चाय में फ्राई करके खा लीजिए। मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं उस इलाके में, चले जाएंगे आप तो हमने बात की, हमने कहा कि मोहब्बत अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन जिस मकसद पे ये जलसा हुआ है तामीर मस्जिद, तो ये मस्जिद की तामीर असल में जभी मानी जाएगी जब आप इस मस्जिद को अपने नमाजों से आबाद कीजिएगा, तभी सच में इस मस्जिद की तामीर का असल काम पूरा होगा। तो ये चीज है। अब खामखा की आज हम लोग पड़े हुए हैं परेशानी में। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि यकीनन हमारे आमाल बद की वजह से ये सारी परेशानियां। पता क्या रीज़न देकर उन्होंने मना किया, बैन किया? 213 मदरसे हैज़ बीन सील्ड, बंद कर दिए गए, बंदिश लगा दी गई। कुरान की तालीम होती है, हालांकि कुरान की तालीम के ऊपर भारत का संविधान जब परमिशन देता है, उसके साथ साथ ये बात बताई गई कि इस कुरान में जो तालीम दी जाती है वो जिहाद की तालीम दी जाती है। कुरान में यकीनन जिहाद है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। इस तरह के अल्फाज हैं, लेकिन इसका एक मतलब सिर्फ पैटर्न बयान करना, एक ही मजमून को बयान करना, ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता ऐसा। और उन्होंने कहा कि इन मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जाता है, इसकी तालीम दी जाती, जिहाद की तालीम दी जाती। अगर जिहाद की तालीम देना मकसद होता तो जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, उसी दिन से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाता है कि मोहम्मद, मक्का में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के चेले बात नहीं मानते तो आप तलवार उठाइए और उनसे 2-2 हाथ कीजिए। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाजुओं में ताकत नहीं थी? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ताकत की कोई कमी थी? अरे रुकाना को तो चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों में उस जमीन के अंदर 60,000 लोगों के बीच में उसको पानी पिला दिया था। आप अलैहिस्सलाम के बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान को एक थप्पड़ तक मारा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, 13 साल तक आप यही कहते रहे। हजरत बिलाल हबशी को तकलीफें दी गई, नबी को खबर पहुंचती है तो आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कहो सब्र करे। बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि सब्र करो। हजरत खब्बाब बिन अरद को अंगारों पर लिटाकर भूना गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि सब्र करो। ये पैगाम देते रहे, बल्कि 13 साल तक मक्का में रहे, एक मजबूत जमात मुकम्मल हो चुकी थी। आप वहां पर 2-2 हाथ कर सकते थे, आप वहां पर मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऑर्डर होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के साथ मदीना चले जाते हैं। मदीने में भी जाने के बाद आपने कोई जमात नहीं बनाई कि चलो जनाब तलवार उठाओ, तीर तफंग भाले लेकर इन कुफ्फार का, इन मुशरिकीन का, इन यहूदियों की साजिश का जवाब दिया जाए। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआहदा किया था मदीने में यहूदी से, 1.5 साल के बाद
यानी 14.5 साल के बाद नबी को इजाजत दी गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लड़ने की इजाजत दी गई 14.5 साल के बाद में। अगर जिहाद की बात होती, अरे 23 साल तक नबी इस मैदान में रहे, दावत और तबलीग का काम करते रहे, लेकिन उनमें 14.5 साल तक आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान पर, तलवार तो दूर की बात है, आपने थप्पड़ का इस्तेमाल भी नहीं किया। पूरी जिंदगी गवाह है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि किसी इंसान का एक कतरा खून तक बहाया हो। ये नासमझी की बात है, ये बेवकूफ़ी की बात है। इसमें मुजरिम हम लोग भी है। हम लोगों ने इस मजमून के ऊपर बयान करना छोड़ दिया। जनाब उत्तर प्रदेश में होंगे तो आप जिहाद के मजमून पर बात नहीं कर सकते, आप कुरान करीम के उन संजीदा आयतों पर बात नहीं कर सकते जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए। डरते हैं, डरो मत, हक पर हो। कुरान के उन पैगाम को, उन बातों को लोगों के सामने में दिल खोल कर पेश करो, जिन मजमून का जो सही माना और मतलब। इंशाअल्लाह जिस दिन मुसलमान इस फील्ड में उतर जाएंगे तो आपके कुरान पर न कोई पाबंदी लगा सकता है। एक इमाम साहब अपने घर में अपने बच्चों को नूरानी कायदा की तालीम दे रहे थे। नूरानी कायदा की तालीम अपने बच्चों को, घर के ऊपर पुलिस को खबर लगती है, पुलिस फौरन पहुंचती है, उस घर को बंद कर दिया जाता है कि नूरानी कायदा में अरबी और अरबी का मतलब जिहाद है। ये मानसिकता बना दी गई है। इसीलिए मुसलमानों, जितना ज्यादा हो सके मदारिस आबाद करो, मकातिब को आबाद करो। अपने जेब खास से जो एक बड़ी रकम हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो इन मदारिस को आबाद करने में उनको आप ताउन पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त आएगा हक परस्तों का। अभी देर है, अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है। वक्त आएगा ऐसा जरूर जिस दिन आपको कुरान और हदीस से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी, आपका अमल ठीक होगा, अमल अच्छा होगा, अकीदा मजबूत होगा आपका, तो इंशाअल्लाह 1450 साल पहले जिस अल्लाह ने मदद की थी हजारों फरिश्तों को भेजकर, वही अल्लाह आज भी है, वही अल्लाह तबारक व तआला का निजाम आज भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता है।